हेलो एवरीवन, रूट वर्ड वोकैब की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्ड लोगी या लॉजी की, जिसका मतलब होता है, मेन मतलब होता है टू स्टडी, यानी किसी चीज़ की भी पढ़ाई। ये वर्ड आया कहाँ से है? तो ये वर्ड आया है ग्रीक नाउन लोगोस से, जिसका मतलब होता है स्पीच, अकाउंट या कोई भी स्टोरी, एक सर्टेन काइंड की स्पीकिंग या फिर राइटिंग। तो आइए वर्ड्स की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे इसको बस स्टडी एज अ स्टडी ले सकते हो किसी चीज़ की। जैसे फर्स्ट वर्ड है ओशियानोलॉजी, ओशियन की स्टडी। सेकंड है ऑर्गेनोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपने सेंस ऑफ ऑर्गन सुना होगा, तो स्टडी ऑफ ऑर्गन्स हमारे अंगों की, दैट इज़ ऑर्गेनोलॉजी। थर्ड ग्राफोलॉजी, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। ग्राफ एक वर्ड है जो रिटन हैंड राइटिंग से रिलेटेड है। तो जैसे डिस्ग्राफिया भी एक टाइप की डिसीज़ है, तो वो भी हैंड राइटिंग की है, तो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। लेक्सिकोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द वोकैबलरी ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की वोकैब की स्टडी जो होगी, दैट इज़ लेक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड इज सोमैटोलॉजी। अगर बायोलॉजी की टर्म में हम इसकी बात करें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज नॉन एज सोमैटोलॉजी। नंबर 6 एस्ट्रोलॉजी, सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ डिसीज़, किसी भी बीमारी के बारे में बात करना, उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या सिम्टम्स है, दैट इज पैथोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, एक इंसान कैसे बिहेव कर रहा है सोशली समाज में, दैट इज सोशियोलॉजी। नाइन्थ मेट्रोलॉजी, एक साइंस की टर्म में अगर बात की जाए तो एक ऐसा वर्ड है दैट डील्स विद द मेजरमेंट, इज नोन एज मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज राइनोलॉजी। राइनोलॉजी एक टर्म है जो वो नोज से रिलेटेड है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन, अगर मेडिकल टर्म में देखा जाए, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नोज एंड इट्स डिसीजेस, या तो नोज के बारे में या उससे रिलेटेड जो भी डिसीजेज हैं उसके बारे में बात करना, उसकी स्टडी, दैट इज राइनोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। एकारोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स। तो माइट्स या टिक्स जो भी हैं, ये एक पैरासाइट्स हैं, तो इनकी स्टडीज, दैट इज एकारोलॉजी। आइकोनोलॉजी, आइकन्स से रिलेटेड है, इमेजेस से रिलेटेड है, तो द स्टडी ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड आइकोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज मैमोलॉजी। मैमल जो बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो मैमोलॉजी ऐसे मैमल्स की स्टडी करना इन जूलॉजी टर्म्स इज नोन एज मैमोलॉजी। म्यूजियोलॉजी, साइंस ऑफ म्यूजिक और म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज म्यूजियोलॉजी। ऑफियोलॉजी, एक स्नेक्स की स्टडी है, ऑफियोलॉजी। फाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, फाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। एनिमोलॉजी, एनिमोमीटर होता है विंड को मेज़र करने के लिए, तो उसकी स्पीड मेज़र करने के लिए, तो स्टडी ऑफ विंड इज एनिमोलॉजी। वायरोलॉजी इज द टर्म रिलेटेड टू वायरस, तो स्टडी ऑफ वायरस एंड वायरल डिसीजेज, जो भी उससे रिलेटेड डिसीजेज हैं, इज नोन एज वायरोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। तो आइए 1 to 20 एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा लॉजी। लॉजी इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ समथिंग। फर्स्ट वर्ड वॉज ओशियानोलॉजी, स्टडी ऑफ ओशियंस या सी। सेकेंड ऑर्गेनोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। थर्ड वर्ड ग्राफोलॉजी, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। नेक्स्ट लेक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ द वोकैब रिलेटेड टू अ लैंग्वेज। सोमैटोलॉजी इन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़ की जैसे प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, उनकी पोजीशन, उनकी मोशन, द स्टडी ऑफ दैट ऑल इज एस्ट्रोलॉजी। पैथोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द डिसीज।
Sociology is the study of human social behavior. Metrology is the study that tell us about the measurement. Rhinology is the study of nose and its diseases. Phycology is the study of algae. Acarology is the study of mites and ticks जो parasites हैं. Iconology is the study of images. Mammalogy is the study that deals with the mammals. Museology is the study of museums, organization. Ophiology is the study of snakes. Phytology is the study of plants. Entomology is the study of wind. Virology is the study of virus and viral diseases. Cytology is the study of cells. तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं. तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड्स एंड उसकी जो रिलीजियस ट्रुथ हैं, उसकी जो सच्चाई है, इज़ द स्टडी ऑफ, मतलब गॉड, स्टडी ऑफ गॉड इज़ नॉन एज द थियोलॉजी वी कैन से. नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एक ह्यूमैनिटी के लोगों के बारे में जो पढ़ाई है, दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजी. नेक्स्ट इज एंथोलॉजी. एंथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट एग्रोस्टोलॉजी. एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ grasses. आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, जो भी हमारी प्राचीन या पुरानी सभ्यता थी, दैट इज़ आर्कियोलॉजी. क्रोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टाइम पीरियड, जो भी हमारे टाइम पीरियड चलते रहते हैं उनकी स्टडी इज़ क्रोनोलॉजी. बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है. कोस्मोलॉजी हेवनली बॉडीज़ की स्टडी है. कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी. क्रिप्टोलॉजी स्टडी ऑफ द कोड्स. क्रिप्टोक्रेसी आपने एक वर्ड सुना होगा, जिसमें मतलब किसी भी चीज़ को एक सीक्रेट कोड में जैसे हम कर देते हैं तो क्रिप्टोग्राफी होता है. तो दैट इज़ क्रिप्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ दैट काइंड ऑफ कोड्स. डर्मेटोलॉजी एक वर्ड स्किन का है, तो स्किन के डॉक्टर को भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो डर्मेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्किन. एंडोक्राइनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स. डक्टलेस होता है जिसमें नलिका विहीन हो, जो हमारी बॉडी में ही होती हैं, तो उन ग्लैंड्स की स्टडी करना एंडोक्राइनोलॉजी. एटाइमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स निकले कहाँ से हैं, दैट इज़ एटाइमोलॉजी. इकोलॉजी इज़ द स्टडी. एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. गेरेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिसीज रिलेटेड टू ओल्ड एज. तो गेरेंटो जो है वर्ड वो ओल्ड पीपल्स के लिए यूज़ हुआ है. गायनेकोलॉजी होता है वुमेन के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट हमने पढ़ा भी था, जो डॉक्टर है वुमेन की उसे हम बोलते हैं, तो गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ वुमेन डिसीज. जेनेटिक होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी. हिस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टिश्यूज़. और हाइड्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वाटर. हाइड्रो जो वर्ड है वो वाटर से निकला है. तो आइए 21 से लेकर 40 तक एक बार रिवाइज करें. तो 21 था स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस ट्रूथ इज नॉन एज थियोलॉजी. स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज एंथ्रोपोलॉजी. स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज एंथोलॉजी. स्टडी ऑफ ग्रासेस इज एग्रोस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन इज आर्कियोलॉजी. स्टडी ऑफ टाइम पीरियड इज क्रोनोलॉजी. स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी. स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉस्मोलॉजी. Study of heart is cardiology. Study of codes, cryptology. Study of skin, dermatology. Study of ductless gland, endocrinology. Study of the origin of words, etymology. Study of environment, ecology. Study of insects, entomology. Study of disease related to old age or old people, gerontology. Study of women disease, gynecology. Genetic is the study of heredity. Histology is the study of tissues. And hydrology is the study of water. फ्रेंड्स, इसमें हमने 50 वर्ड्स आई थिंक इंक्लूड किए हैं. तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें. आइए आगे बढ़ते हैं. 41 है हेमेटोलॉजी. हेमेटोलॉजी जो है, हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, तो हीमो जो वर्ड है वो ब्लड के लिए रिलेटेड है, तो स्टडी ऑफ ब्लड इज़ हेमेटोलॉजी. एक थाइलॉजी होता है स्टडी ऑफ फिशेस. लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के लिए है, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ लिंग्विस्टिक्स.
स्टडी ऑफ फॉर्म एंड चेंजेस, जो भी हमारे चेंजेस वगैरह होते हैं बॉडी में, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी. स्टडी ऑफ चेंजेस इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी. नेफ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ किडनी, अगर किडनी की स्टडी की जाए तो दैट इज़ नेफ्रोलॉजी. न्यूमिस्मेटिक्स होता है कॉइंसिलेमेटिक्स नॉन एज न्यूरोलॉजी. सिस्टम, ओस्टियो जो वर्ड है वो स्केलेटन, हड्डियों के ढांचे के लिए यूज़ होता है. तो 1 to 50 वर्ड्स हमने कर लिए हैं फ्रेंड्स. आइए एक बार इसकी रिवीजन और करते हैं, आप बस इसे सुनते जाइए. ओशियानोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ओशियंस. ऑर्गेनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेन्स. ग्राफोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग. Lexicology is the study of the overall structure and history of the vocabulary of a language. Somatology is the branch of biology, deals with the structure and functions of the body. Astrology is the study of celestial bodies. Pathology is the study of the nature of disease. Sociology is the study of human social behavior. Metrology is the science that deals with the measurement. Rhinology is the branch of medicine that deals with the study of nose and its diseases. Phycology is the study of algae. Acarology is the study of mites and ticks. Iconology is the study of images. Mammalogy is the branch of zoology that deals with the mammals. Museology is the science of museum organization. Ophiology is the study of snakes. Phytology is the study of plants. Animalogy is the study of winds. Virology is the study of virus and viral diseases. Cytology is the study of cells. Theology is the study of the nature of gods and religious truth. Anthropology is study of mankind. Anthology is the study of flowers. Agrostology study of grasses. Archaeology study of early civilization. Chronology is the study of time period. Biology is the study of living organism. Cosmology is the study of heavenly bodies. Cardiology is the study of heart. Cryptology is the study of codes. Dermatology is the study of skin. Endocrinology is the study of ductless glands. Etymology is the study of the origin of words. Ecology is the study of environment. Entomology is the study of insects. Gerontology is the study of disease related to old age. Gynecology is the study of women diseases. Genetic is the study of heredity. Histology is the study of tissues. Hydrology is the study of water. Hematology is the study of blood. Ichthyology is the study of fishes. Linguistic is the study of language. Morphology is the study of form and changes happens. Nephrology is the study of kidney. Numismatic is the study of coins. Neurology is the study of nerves. Meteorology, study of Earth's atmosphere. Orology is the study of mountains. Osteology is the study of skeleton system. तो वीडियो फिनिश्ड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन हिट अ लाइक बटन and getting more updates regarding this channel, please subscribe to this channel. Thank you. Bye bye. Take care.